जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण की उन दिव्य शिक्षाओं की बात करेंगे जो जीवन के हर मोड़ पर हमें सही मार्ग दिखाती हैं। हे पार्थ, तुम मेरे अत्यंत प्रिय सखा और भक्त हो, इसलिए आज मैं तुम्हें एक बहुत गुप्त, बहुत पवित्र ज्ञान देने जा रहा हूँ। एक ऐसा ज्ञान जो तुम्हें इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देगा और तुम्हें सच्ची शांति, सच्चा सुख प्रदान करेगा। अब तक मैंने तुम्हें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग सिखाया है, लेकिन अब मैं तुम्हें उस आत्मज्ञान की ओर ले चलूँगा जो इन सभी योगों का सार है और जीवन का परम लक्ष्य भी। ये वही ज्ञान है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा और तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर देगा। ये वो ज्योति है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देती है और तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप से परिचित कराती है। हे धनंजय, ये शरीर नश्वर है, एक दिन ये मिट जाएगा, लेकिन आत्मा अविनाशी है। वो कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं, वो सदा से है और सदा रहेगी। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे सूरज उगता है और अस्त होता है, जैसे दिन के बाद रात आती है, आत्मा को कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल उसे गीला नहीं कर सकता और कोई हवा उसे सुखा नहीं सकती। आत्मा अविनाशी है, अचल है, सर्वव्यापी है। वो हर जीव में, हर कण में, हर स्थान पर है। उसका कोई रूप नहीं, फिर भी वही सबका आधार है। वही हमारी चेतना है, वही हमारा असली अस्तित्व है। जब हम शरीर को ही मैं मान लेते हैं, तभी दुख, डर और मोह पैदा होते हैं, क्योंकि शरीर नाशवान है, बदलता रहता है, पर आत्मा तो शाश्वत है। इसलिए तुम शोक मत करो। जन्म और मृत्यु सिर्फ शरीर के परिवर्तन हैं। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु तय है, और जो मरता है वो दोबारा जन्म भी लेगा। ये प्रकृति का नियम है, एक शाश्वत चक्र। हर जीव का आरंभ अव्यक्त था, मध्यम अवस्था में वो दिखाई देता है और अंत में फिर से अदृश्य हो जाता है। इसमें शोक करने जैसा कुछ नहीं है। ये जीवन एक नाटक की तरह है, जहाँ आत्मा अलग अलग किरदार निभाती है। जन्म एक प्रवेश द्वार है और मृत्यु एक बाहर जाने का रास्ता। जब तुम इस गहराई को समझते हो तो डर मिटता है और मन शांत हो जाता है। यही सच्चा ज्ञान है, यही मुक्ति की राह है। कुछ लोग आत्मा को बड़े आश्चर्य से देखते हैं, कुछ उसकी चर्चा बड़े कौतूहल से करते हैं, कुछ उसे ध्यान से सुनते हैं, पर बहुत से लोग सुनने के बाद भी आत्मा को वास्तव में जान नहीं पाते, क्योंकि आत्मा को सिर्फ बुद्धि से समझ पाना मुश्किल है। ये कोई बाहरी चीज़ नहीं, ये तो अनुभव की बात है। एक ऐसी सच्चाई जो केवल भीतर उतरकर ध्यान और अंतर्ज्ञान से जानी जाती है। ये आत्मा जब एक बार जानी जाती है तो जीवन के सारे भ्रम और सारे बंधन खुद ब खुद टूटने लगते हैं। ये ज्ञान किताबों से नहीं आता, ये आता है आत्म अनुभव से, आत्म साक्षात्कार से। ये एक यात्रा है भीतर की ओर। हे अर्जुन, ये आत्मा अकेली नहीं है, ये परमात्मा का अंश है। परमात्मा वो परम ब्रह्म है जो इस पूरी सृष्टि के मूल में है। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में टिकता है और अंत में उन्हीं में लीन हो जाता है। वो निराकार हैं, निर्गुण हैं, फिर भी हर रूप और हर गुण में प्रकट होते हैं। उनकी कोई इंद्रिय नहीं, फिर भी वो सभी इंद्रियों को चलाते हैं। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो सब उन्हीं की शक्ति से संभव है। वो हर वस्तु में है, हर प्राणी में है, लेकिन फिर भी उनसे लिप्त नहीं है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी सब पर डालता है पर किसी से चिपकता नहीं, वैसे ही परमात्मा सबके भीतर रहकर भी स्वयं पूरी तरह स्वतंत्र रहते हैं। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा हृदय में अनुभव करते हैं, कुछ ज्ञान योग से उसे आत्मा के रूप में पहचानते हैं और कुछ कर्म योग से निस्वार्थ कर्म करते हुए उससे जुड़ जाते हैं। ये सभी मार्ग अलग अलग लगते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है, उस परम सत्य को जानना। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, कोई गाय हो या कुत्ता, कोई हाथी हो या कोई आम मनुष्य, ज्ञानी के लिए सब एक जैसे हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर शरीर के भीतर वही एक आत्मा है, वही परम चेतना
वही परमात्मा। यही समदृष्टि सच्चे ज्ञान की सबसे सुंदर पहचान है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं तब हमारे भीतर प्रेम आता है, करुणा आती है और सबके लिए एक जैसा सम्मान पैदा होता है। तब हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, क्योंकि हमें ये सच्चाई समझ आ जाती है कि हम सभी उसी एक दिव्य स्रोत से आए हैं और उसी में एक दिन विलीन हो जाएंगे। जो सदा ब्रह्म में स्थित रहता है वह जीवन की हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय इन सब को समान भाव से देखता है, क्योंकि वह जान चुका है यह सब अस्थायी है और आत्मा इससे अछूती है। जब मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तब इंसान स्थित प्राज्ञ बनता है, एक ऐसी अवस्था जहाँ मन स्थिर रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। समान मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह अपने कर्तव्य करता है पर फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है फल उसके हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म उसके हाथ में है। इसलिए उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। वह बंधनों से मुक्त होता है, क्योंकि वह कर्म में जुड़ा है लेकिन कर्म फल में नहीं। जब कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजता है तो मैं उसे अपने दिव्य धाम तक ले जाता हूँ। भक्ति आत्मा और परमात्मा का सीधा संबंध है। प्रेम, विश्वास और समर्पण, इन तीनों से बना है भक्ति का रास्ता। जब हम मन से पूरे विश्वास से भगवान को पुकारते हैं तो वह हमारी हर पुकार सुनते हैं। मैं भक्तों का सेवक हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में उत्तर देता हूँ। चाहे कोई मुझे निराकार ब्रह्म माने या किसी देवता के रूप में माने, मैं सभी को स्वीकार करता हूँ। हौली। हे अर्जुन, सभी धर्मों और मार्गों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यह परम रहस्य है, पर इसे उन्हीं को बताना चाहिए जो श्रद्धावान हैं, जो सुनना चाहते हैं और जो भगवान को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं तो वे खुद हमारी रक्षा करते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ डर नहीं होता, दुख नहीं होता, बस एक शांति होती है, प्रेम होता है। इस संसार में हर जीव सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। सत्वगुण शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान से भरा होता है। यह हमें शांति, करुणा और संतोष की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छा, लालच और कर्म की ललक से जुड़ा है। यह हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है और बेचैनी बढ़ाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह से पैदा होता है। यह हमें भ्रम और अंधकार में ले जाता है, जहां ना हम खुद को समझ पाते हैं, ना सत्य को देख पाते हैं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वही गुणातीत कहलाता है। वह आत्मा में स्थित होता है, किसी गुण से प्रभावित नहीं होता। वह करता तो है लेकिन बिना आसक्ति के, अपने कर्तव्य को समझकर। प्रोग्रेसिवली, जब कोई आत्मा यह सब जान लेती है और सभी गुणों को पार कर जाती है तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परमात्मा में लीन होने की अवस्था, जहाँ ना कोई भय है ना कोई दुख है, बस एक अनंत शांत आनंद का अनुभव होता है। ये कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि एक भीतरी अनुभव है, जहाँ आत्मा खुद को पहचान लेती है और पूर्ण स्वतंत्रता का सुख लेती है। हे पार्थ, यह वह ज्ञान है जो मैंने तुम्हें दिया, जो सभी ज्ञानों का सार है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो। पर याद रखना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मुझे भजो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रेम पूर्वक प्रणाम करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अब इस ज्ञान को सिर्फ सुनो मत, इसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम इसके अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होगी। चाहे वो कोई ब्राह्मण हो या चांडाल, कोई गाय हो या कुत्ता, कोई हाथी हो या कोई आम मनुष्य, ज्ञानी के लिए सब एक जैसे हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि हर शरीर के भीतर वही एक आत्मा है, वही परम चेतना, वही परमात्मा।
यही समदृष्टि सच्चे ज्ञान की सबसे सुंदर पहचान है। जब हम हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगते हैं तब हमारे भीतर प्रेम आता है, करुणा आती है और सबके लिए एक जैसा सम्मान पैदा होता है। तब हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते, क्योंकि हमें ये सच्चाई समझ आ जाती है कि हम सभी उसी एक दिव्य स्रोत से आए हैं और उसी में एक दिन विलीन हो जाएंगे। जो सदा ब्रह्म में स्थित रहता है वह जीवन की हर स्थिति में शांत और संतुलित बना रहता है। वह सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान और जय पराजय इन सब को समान भाव से देखता है, क्योंकि वह जान चुका है यह सब अस्थायी है और आत्मा इससे अछूती है। जब मन इन द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है तब इंसान स्थित प्राज्ञ बनता है, एक ऐसी अवस्था जहां मन स्थिर रहता है, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो। जो व्यक्ति सुख दुख, शत्रु मित्र, जय पराजय को समान मानता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह अपने कर्तव्य करता है पर फल की चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे पता है फल उसके हाथ में नहीं, सिर्फ कर्म उसके हाथ में है। इसलिए उसका मन हमेशा संतुष्ट रहता है। वह बंधनों से मुक्त होता है, क्योंकि वह कर्म में जुड़ा है लेकिन कर्म फल में नहीं। जब कोई मुझे श्रद्धा और प्रेम से भजता है तो मैं उसे अपने दिव्य धाम तक ले जाता हूँ। भक्ति आत्मा और परमात्मा का सीधा संबंध है। प्रेम, विश्वास और समर्पण, इन तीनों से बना है भक्ति का रास्ता। जब हम मन से पूरे विश्वास से भगवान को पुकारते हैं तो वह हमारी हर पुकार सुनते हैं। मैं भक्तों का सेवक हूँ। जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में उत्तर देता हूँ, चाहे कोई मुझे निराकार ब्रह्म माने या किसी देवता के रूप में माने, मैं सभी को स्वीकार करता हूँ। हे अर्जुन, सभी धर्मों और मार्गों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। यह परम रहस्य है, पर इसे उन्हीं को बताना चाहिए जो श्रद्धावान हैं, जो सुनना चाहते हैं और जो भगवान को अपनाने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी सारी चिंताएं भगवान को सौंप देते हैं तो वे खुद हमारी रक्षा करते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, जहाँ डर नहीं होता, दुख नहीं होता, बस एक शांति होती है, प्रेम होता है। संसार में हर जीव सत्व, रज और तमा, इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। सत्वगुण शुद्धता, प्रकाश और ज्ञान से भरा होता है। यह हमें शांति, करुणा और संतोष की ओर ले जाता है। रजोगुण इच्छा, लालच और कर्म की ललक से जुड़ा है। यह हमें बाहरी दुनिया में उलझाए रखता है और बेचैनी बढ़ाता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह से पैदा होता है। यह हमें भ्रम और अंधकार में ले जाता है, जहाँ ना हम खुद को समझ पाते हैं, ना सत्य को देख पाते हैं। जो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है वही गुणातीत कहलाता है। वह आत्मा में स्थित होता है, किसी गुण से प्रभावित नहीं होता। वह करता तो है लेकिन बिना आसक्ति के, अपने कर्तव्य को समझकर। जब कोई आत्मा यह सब जान लेती है और सभी गुणों को पार कर जाती है, तब वह मोक्ष को प्राप्त करती है। मोक्ष यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, परमात्मा में लीन होने की अवस्था, जहाँ ना कोई भय है ना कोई दुख है, बस एक अनंत शांत आनंद का अनुभव होता है। ये कोई भौतिक जगह नहीं बल्कि एक भीतरी अनुभव है, जहाँ आत्मा खुद को पहचान लेती है और पूर्ण स्वतंत्रता का सुख लेती है। यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करते हो, पर याद रखना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों में मोक्ष ही अंतिम लक्ष्य है। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मुझे भजो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रेम पूर्वक प्रणाम करो, तब तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। यह मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय हो। अब इस ज्ञान को सिर्फ सुनो मत, इसे अपने जीवन में उतारो। जब तुम इसके अनुसार जीवन जियोगे तो तुम्हें एक ऐसी शांति मिलेगी जो किसी भी बाहरी सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान होगी।